एक समय की बात है, अरे गांव में एगो बूढ़ी माता रहली, आ जहाँ जहाँ शिव चर्चा होत रहे वहाँ पर जाइल करस। जहाँ जहाँ शिव चर्चा होता था वहाँ पर जाइल करस आ गुरु से दया मांगल करस। एक दिन के बाद का हो, शिव चर्चा में सब कोई बहुत भीड़ रहे, सब कोई उसमें आयल रहे। तो वही चर्चा में कोई मुकदाना चढ़ावे, कोई मिश्री चढ़ावे, कोई पैसा चढ़ावे, कोई फल चढ़ावे, कोई गावे, कोई बजावे, खूब सेवा करे, झूम झूम के सेवा करे। और वही बूढ़ी माता एगो कोनो बैठ के आ गालों पर हाथ धर के बैठल रही। एगो बूढ़ी माता अब गालों पर हाथ धर के बैठल रही। तो वही में से एगो गुरु बहन कही, अरे चाची काहे मुँह बना के बैठल है? अरे देख ना बेटी, का कहिए तोरा से, हमारा 3 दिन को बेटा है और आन धन के कमी नहीं है, लेकिन पता ना बेटवा के कहीं बियाहे ना हो रहे, ना अगुए आ रहे हैं। तो कह गया चाची काहे चिंता कर रहा है, काहे गाल पर हाथ के बैठल है? कहाँ कहाँ से गुरु बहन लोग, कोई खेमनी चक से, तो कोई हनुमान नगर से, तो कोई कहाँ कहाँ से यह लोग पहुँचल बा। अरे तो बेटा देख के, तो बेटा का सुंदर लड़की देख के तो बेटा का विवाह करा दे लो। वही में से गुरु बहन मिल गई, वही चर्चों में एगो अगुआ मिल गई, लड़की वाला एगो वही चर्चों में मिल गए। चाची बेटवा का कितना तिलक लेबा? तो 4 लाख। अरे 4 लाख कुछ लेबा, लड़की वाला पार्टी मजबूत है, 5 लाख ले ला, 5 लाख शुभ होता है, ले ला। अब खूब गुरबहान लोग सुंदर लड़की देख के और बेटा का विवाह करा दिया लोग। और जब पतोहिया घर में आई तब बूढ़ी माता पहले ही से अपना घर में झाड़ू पोछा करके खाना पीना बनाओ सा रहस। तब पतोहिया का करे कि बूढ़ी माता के 2-4 दिन देख लग, ओके बाद का करते दिमाग लगावत या वो सूत के उठे 10 बजे। तब तक बूढ़ी माता काम धंधा करके खाना पीना बना के पतो के पलंग में पहुंच जाते रहे। तो जाके फिर शिव चर्चा में गईल तो फिर मुँह बना के बैठा रहे। कहे चाची आप क्या चिंता कर रहा है, गाल पाँच के बोले घर में कितना सुंदर पतो आ गए करे धरे वाला। अब तो का कही बहन, ये पहले गतिया और दुर्गतिया बढ़िए गए, उल्टे हमरे पका के देवे पर आई। अब तो जाके कही है कि तो फिर गुरु बहन लोग कही कि जाके कही कि कन्या हम बूढ़ हो के तू काम कर, तू सुतर है, शोभानंद है, तू काम कर, जाके कही है। तो बुढ़िया बेचारी अपने घर में गई, पतोहिया से कह कन्या सुना, हम बूढ़ हो के काम धंधा चौका पोछा करियो आ तू चुपचाप सुतर है, शोभा दे। अरे मम्मी जी हम सब काम करबे, लेकिन हम पापा जो 5 लाख तिलकवा दिलथिन जे अब 5 साल के बादे काम करबे। कहे बतोइया कि अब हम 5 साल के बादे काम करबे, 1 लाख के सालाना चलता है। जैसे हम पापा के तिलक लौटा देबा हम वही दिन सारा काम करना शुरू कर देम। अब बेचारी अब बूढ़ी माता का करे, जरले अपना गुरु बहन समझाई बुझाई के का करबा, मोहल्ला के लोग का करबा। अब जैसे पतो मिल नसीब में अब राख और ओके उल्टा सेवा कर, तुरा नसीब में सुख होई तो दूसरा पतोहिया आई। सुना मंजू जी, दूसरा पतोहिया आई तो घर में सुख तोरा मिल गई। अब क्या होता, अब बेचारी रहे लगल। और कुछ दिन के बाद महिला बेटवा के सरकारी नौकरी लाग गई। तो सरकारी जो नौकरी जकर लाग जाला ओका तो दहेज अच्छे न मिलेला। तो कहे क्या चाची महिला बेटवा के कितना तिलक लेबा? तो 11 लाख। गुरु बहन लोग सुंदर लड़की देख के 11 लाख दहेज मिलकर वो बेटा के विवाह करा दिया लोग। तब वो घर में जैसे जैसे अगला बैलवा चलेगा वैसे पिछले बैलवा चलेगा। कहेगा है छोटकी बड़की के दीदी के तब पापा 5 लाख दिलती ना, तू तो उठ के उठाई 10 बजे, हम पापा तो 11 लाख दिलती हैं। तब कहा ना 1 बजे सूत के उठ भाई। हाँ हाँ। अब तो बूढ़ी माता हैरान हो गई। हाँ सुनिए अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता, अब तो बेचारी बड़ा दुख में पड़ गई कि अब क्या करे बेचारी, अपना चौका बर्तन करके खाना पीना बना के दोनों पतों के उल्टे सेवा करे। तो वो जाके कही है गुरु बहन लोग से, अच्छा जी आपका दूसर की पतोही तो बड़ा सुंदर लोग है, अब का चिंता पड़ा। तो का कहे दीदी, वो तो बड़की पतोही तो 19 हले, ओवरो से 20 निकल गए। वो तो उठाई 10 बजे, आई उठाई 1 बजे।
अब का होता है, अब कह का करबा बहन, अब जैसे मिलो वैसे गुजारा कर, अब बढ़िया से अपना सास पतो मिलजुल के रह। अब बेचारी का करे, कसहूँ करे धरे और अपना पतो के खाना पीना बना के सारा सेवा करे। अब बुढ़िया रहे लागल। कुछ दिन के बाद बुढ़िया के दिमाग खुल गए। जब छोटका बेटवा के शादी करे के बारी आयल तो कहे चाची छोटका बेटवा के तिलक कितना लेबे? ना ना अब हम कान धरइयो, हम 1 रुपया तिलक ना लेबै, हम अपना छोटका बेटा के फ्री में शादी करम। तो छोटकी पतोहिया जो रहे बहुत गरीब घर के रहे, बहुत संस्कारी घर के रहे। जब छोटकी पतोहिया घर में आयल तो बढ़िया से रहे लागल। और देखा था कि छोटी सवेरे उठ के सासू माता घर के काम धाम करत रही तो झाड़ू छीन के बाहर लागल, या मम्मी जी आज से तोहर का नाम काम ना, आज से हमार काम, हमू सास ससुर के सेवा करम, आ बड़की दीदी के आ मछली दीदी के खाना पीना बना के हम खिलाएम, और तू अब आराम कर। अब दोनों छोटकी पतोही आ बुढ़िया मिल के बढ़िया से रहे लागल। बुढ़िया का करे, ओकरा पेंशन मिलत रहे तो आधा पैसा अपना पेंशनवा में ले कनिया रख ले, अपना शौक से सामान खरीदी हैं, आधा पेंशनवा छोटकी पतोहिया के दे देवे। आ बड़की मछली के तो वही चाल चलते रहे, कोनो उठे 10 बजे तो एगो उठे 1 बजे। ऐसा ही करते 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 कुछ दिन बीतल तो गंगा स्नान के दिन आ गए। गंगा स्नान के दिन आ गई तो बुढ़िया कहते कि कन्या सुना, बड़की सुतले ही मछली सुतले ही, तब तक हम गंगा जी स्नान करके चल अबे। अब दोनों छोटके पतोही आ बुढ़िया मिल के सासू माता मिल के अच्छा लोग कहाँ गंगा स्नान करे। उतने बीच में महादेव भोले बाबा साधु के रूप में बन के आग के दरवाजा खटखटाने लगे। अरे बेटी बाबा के कुछ भोजन खिला दो, बेटी बाबा का कुछ दान दे दो। दोनों पतोहियाँ आँखियाँ मिचते उठी। भोरे भोरे कौन आ गया हमारा दिमाग खराब करने के लिए? कहे बाबा क्या बात है? अरे बेटी अरे बाबा के कुछ भोजन खिला दो, बाबा के कुछ वस्त्र दे दो। तो कही बाबा हम अपना सास ससुर के बना के खिलेबे नहीं करते हैं, अपना भोजन खुद ऑनलाइन मंगवाते हैं। हे बूढ़ा बाबा के पूछ रहा जौन रहा है चल जा। करे कि बेटी तुम बहुत गलत कर रही हो। तो जाना औरत के माया ना, दिल में दया ना, बोली में मिठास ना, रहन सहन ना। वैसे बाबा कहे कि तू जब इस सब तोरा में कुछ गुने नहीं खे तो तू जानवरे बन के रह। बाबा क्या किए, कमंडल से जल निकाले और दोनों पतोहिया के देह पर छिड़क दिए। अब दोनों पतोहिया आदमी से भैंस बन गए और दुआरिया पर दोनों बैठ गए। ओने से कहे कि और ओने से कहे अब भैंस के भाषा के समझे। लेकिन जब दूर से पतोहिया छोटकी या बुढ़िया स्नान करके आवत रहे तो दूर से क्या देखतिया, हमार दुआरिया पर दूधू को करिया करिया भैंस बनल बा। दोनों पतो सास बड़ा खुश भइल। अरे गंगा मैया तो चमत्कारे हो गइल कि बिना किलने दूधू को लक्ष्मी दुआरी पर खड़ा बा बैठल बा। अब का और 10 किलो दूध एने से और 10 किलो दूध एने से, बड़ा खुश भइल बाहरे देख के। और जब घर में गए छोटकी पतोहिया और सासू माता तो दोनों पतोहिया है ना। और तो बेचारी बेचैन के बाप रे बाप हम चांद सूरज जैसन पतो रहे घर में, आखिर गल तो कहाँ गल खोजे लागल। हमरा करली चाहे ना करली लेकिन पतोहिया दोनों हमरा आँख के सोजा तो रहा ले। तो अपन बाल बच्चा से बढ़कर और क्या होता है। अब बेचारी खोजे लागल तो महाला के लोग देखले रहे जो लीला भई रहे, कहे ये चाची केकरा खोजा हो। अथवा दोनों पतोहिया के देखला है ना चिन्ह पतोहिया के आई हो दादा तोरी जो करिया करिया दोनों भैंसिया जो हो तो दोनों पतोहिया ना हवा। तो कहे बुढ़िया माथे हाथ धर लगाई दादा ये कैसे हो गए, इस कैसे ठीक होई। तो वही में के महाला के लोग कहल कि चले जा जौन साधु बाबा आए रहन उनके तू चरण पकड़वा, उनका कृपा होए तो तहार पोतो दोनों ठीक हो जाए। अब क्या होता, अब बेचारी हकासले पियासले दोनों मिल के सास से पतो मिलकर और खोजे ले चल गए बाबा को। तो बाबा गंगा किनारे चल गए थे और जाके बुढ़िया बाबा के गोड़ों पर गिर गई के बाबा
हमरा के माफ करा। हम दोनों पतोहिया के तरफ से हम माफी मांगाइयो आ हम चल के पतोहिया के दोनों ठीक कर दे बाबा। अब महादेव बुढ़िया के बात सुनकर, सासू माता के बात सुनकर फिर दरवाजा पर आए और कमंडल से दोनों पतोहिया का शरीर पर जल छिड़के आ दोनों पतोहिया भैंस से फिर आदमी हो गई। आ दोनों पतोहिया, तीनों पतोहिया सासू माता के गोड़ पर गिर गई कि आज से तू हमार सासू माता ना, आज से तू हमर माई और हम तोहर बेटी। आ सास पतो मिलकर बहुत बढ़िया से रहे लगल हो। वही तीनों पतो मिल के सास ससुर के खूब सेवा करे लगल हो। कोनो शैम्पू से नहवाए, कोनो देह मले, कोनो बाल ढीर हेरे, कोनो बाल झाड़े। और वो दिन से बुढ़िया के जिए के 10 बरस, तब बुढ़िया जियल 50 वर्ष और हो। जैसन वैसन बहु पतो और सास के बुद्धि खुलल आ मिलजुल के परिवार बनल। वैसे भगवान महादेव सब घर घर के बेटी पतों के बुद्धि दे कि जहाँ भी जाए वो घर में सुख शांति का वास हो। तो एक बार बोलो प्रेम से शंकर भगवान की जय।